चलना बुझना बुझ के चलना, मरना जीना मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है मौका उसका जिसने छीना। गिरना उठना उठ के चलना, चढ़ जा अंदर सीना सीना, याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है, मैं बनना क्यों रहूं। तो सभी मेरे प्यारे साथी और सभी मेरे भाई बहनों के लिए पहले मेरी तरफ से और इस पावन धरती के लिए नमन करता हूं, और सभी भाई बहनों के लिए राम राम। और मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं आपके लिए कि आज हमारा यहां पर जो मकसद है वो आने का मकसद क्या है कि आप हमसे पढ़ते हैं और हमसे या किसी और टीचर से आप पढ़ाई अपनी करते हैं, तो वो उस मकसद को लेकर आपके बीच आए कि आपकी पढ़ाई में हम क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, आपकी तैयारी को और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो सभी प्यारे साथी जितने भी आज यहाँ पर आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी प्यारे साथी, मैं देखो आपके लिए पहले भी बता चुका हूँ कि यूपी अड्डा 24/7 उस पर मैं आपके लिए मैथ की क्लासेस कंप्लीट सारी चीज़ें, मैथ फैकल्टी में वहाँ पर सारी चीज़ें देखता हूँ और मैथ को मैं ही वहाँ पर कवर कराता हूँ। जैसे काफ़ी भाइयों का क्वेश्चन आया था कि मैथ को हम कैसे कवर करें, मैथ को हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, उन चीज़ों पर मैं बातें करूंगा, उन पर चर्चा करूंगा, सारी चीज़ें आपके लिए बताऊंगा कि आप मैथ को कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं और अपना पूरे से पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर बात आती है मैथ की, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप पूरा सा पूरा स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपने देखा होगा कि इन दोनों सब्जेक्टों में अगर किसी भी एसएससी की बात करी जाए, रेलवे की बात करी जाए, यूपी पुलिस की बात करी जाए, इन सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्टों में से हम पूरे से पूरे नंबर कैसे संपूर्ण नंबर ला सकते हैं। और मैथ एक बहुत, अगर देखा जाए बहुत बच्चे डरते हैं कि मैथ से हमें डर लगता है। मैथ से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रहती है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी रहती है, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जिनको हम नहीं पढ़ पाते। जैसे सर ने पहले भी आपके लिए बताया और मैं भी बताना चाहूँगा कि अगर हमारी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है तो ये समझो कि हमारे कोई ना कोई सब्जेक्ट जितना भी हमारा बेहतर से बेहतरीन होगा वो हमारा प्रैक्टिस से ही होगा। तो सभी प्यारे साथी जितने भी आप हैं और अपना किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन भी कर सकता है और अपनी चीज़ों को शानदार से बेहतरीन भी बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं बात करता हूँ आपसे मैथ के बारे में, और आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक के बारे में बात करते हैं, एडवांस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अगर किसी भी टीचर से हम पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि कभी हम एक टीचर से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, कभी दूसरे टीचर से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, कभी तीसरे टीचर से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, लेकिन हमने संपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं कभी एक टीचर से हमने अपने क्लियर नहीं करे। उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारी चीजें कमी रह गई हैं कि हमने, जैसे बोलते हैं कि भाई हमने मैथ की 10 बुक्स ला के रख ली। जैसे आपने देखा होगा कि हमने घर पर लाकर 10 बुक्स रख ली, लेकिन अभी तक हमने एक बुक को भी संपूर्ण नहीं पढ़ा। क्योंकि मेरा कहना यह है कि अगर आपको अपनी तैयारी मैथ में अच्छा करना है तो 10 बुक मत पढ़ो, एक बुक को ही 10 बार पढ़ लो। उसमें इतना खजाना छिपा हुआ है, इतनी चीजें छिपी हुई हैं। क्योंकि आप जैसे आप अपने घर पर तैयारी कर रहे हो या किसी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करते करते आप किसी मैथ को ही लेकर बैठे हुए हो, आपका दोस्त आया या आपका कोई जानकार आया और उसने आपकी तरफ देखा कि भाई आप किस मैथ से पढ़ाई कर रहे हो, उसने आपको तुरंत डाइवर्ट कर दिया, आपके माइंड को बोल दिया कि ये नहीं ये अच्छा रहेगा। तुरंत आपने के दिमाग में थॉट बना, क्या इसका मतलब मैं अभी तक गलती पढ़ रहा था। दूसरा कोई और स्टूडेंट आया, आपका साथी आया, आपका दोस्त आया, उसने बता दिया कि आप किस मैथ से पढ़ाई कर रहे हो, उसने बता दिया इससे नहीं आप इससे तैयारी कर लो।
फिर आपके दिमाग में दूसरा थॉट आएगा, क्या मैं इसको भी गलत पढ़ रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है, सीधा मकसद, कि 5 या 10 मैथ मत पढ़ो, एक मैथ को ही 5 बार या 10 बार पढ़ लो, वो सबसे अच्छा रहेगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप YouTube पर देखते हैं कि अनेक अनेक टीचरों से, कभी हमने इससे पढ़ लिया, कभी इससे पढ़ लिया। 10 टीचरों से पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक टीचर को अगर आप संपूर्ण तरीका से पढ़ लोगे और उसी को 2 से 3 बार कवर कर लोगे, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। यूपी अड्डा पे क्लासेस चलती है, मैं मैथ लेता हूं, सुबह 6 बजे क्लास आती है मेरी, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे। अगर 6 बजे की बात करी जाए तो वहां पर ओनली कैलकुलेशन सिखाता हूं। कैलकुलेशन क्यों सिखाता हूं? कि जो पूरे दिन आप पढ़ाई करो, अपने मैथ के जितने भी आप हैं, मेन होता है कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, बेहतर है, बेहतरीन है, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरा पार्ट कैलकुलेशन का चलता है। वहां पर एक बार जाना, यूपी अड्डा पर विजिट करना, एक बार जाके देखना, मॉर्निंग में सुबह ही जाना, या कुछ साथी अभी जाके सर्च करना कि आप यूपी अड्डा पे डालना हरिओम शर्मा सर मैथ क्लासेस, आपके लिए आरपीएफ का बैच, आपके लिए पूरी क्लासेस फ्री कॉन्सेप्ट के साथ, कोई पैसा नहीं। यूपी अड्डा की बात करें तो यूपी अड्डा आपको 1 रुपए कोई नहीं लेता, और जितने भी अड्डा पर आपके लिए क्लासेस चल रही हैं सब फ्री चल रही हैं। एक आपके लिए बता देता हूं कि जितने साथी, जितने भी भाइयों का यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम किन किन साथियों का है, एक बार हाथ खड़ा करना। मात्र 1 क्लास लेकर आ रहा हूं, मात्र 1 क्लास। आज आप सभी के लिए क्या वो होगा जो आपके सपनों को 4 चांद लगाएगा, और आपकी जो बेसब्री है कि मुझे अब केवल और केवल सिलेक्शन लेना है, उसको साकार करेगा। तो वो है कुछ, देखिए एक शब्द होता है फ्री, जो कि अंग्रेजी का है, लेकिन अगर मैं उसके लिए हिंदी में बात करूं तो होता है मुक्त। लेकिन कोई कभी किसी को मुफ्त में कुछ देता है? अगर मैं यहां आपके लिए आया हूं तो मैं कहूंगा आपको टेस्ट सीरीज, जो कि आप सभी के लिए क्या होंगी, फ्री होंगी। आपके लिए बैचेस जो हम लेकर के आए हैं वो क्या होंगे, वो भी फ्री होंगे। लेकिन क्या वो फ्री हैं? जी नहीं। उसमें हम सभी, आप सभी से केवल और केवल पैसे नहीं, आपसे क्या लेंगे, आपसे हम लेंगे अपनी गुरु दक्षिणा के लिए सिलेक्शन। क्या लेंगे साथियों? सिलेक्शन लेंगे। तो यार इतनी छोटी बात पर भी वेरी गुड। तो यहां अगर आए हैं तो आपका समय जो कीमती था उसके साथ में आए हैं, समझ में आया? तो आप सभी के लिए बहुत जल्दी, ज्यादा से ज्यादा सर 15 मिनट, 15 से 20 मिनट सर, 15 से 20 मिनट लास्ट और लास्ट। अभी बस बच्चे आने वाले हैं, पूरी टीम आ चुकी है, 1-2 फैकल्टीज और रह गई हैं, वो सभी आने वाली हैं। तो उन सभी से आपको रूबरू, उनका क्या आपके लिए सशक्तिकरण है, क्या उनके अंदर जोश है, क्या उनका पढ़ाने का तरीका है, क्या वो आपको दिलवा पाएंगे, क्या वो आपके सपनों को साकार करवा पाएंगे, उन सभी उद्देश्यों को एक एक बिंदु विशेष में लेकर के आपकी सभी फैकल्टी यहां आई हुई हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, जो कि दोनों समय तो दे रहे हैं, लेकिन समय अपना उन प्रश्नों में ज्यादा गवा रहे हैं जिन प्रश्नों का सिलेबस से कोई संबंध नहीं है। उन सारे प्रश्नों को कैसे कैसे आपको कैसे कैसे सफलता लेनी है, आपके पथ में, आपके रास्ते में क्या क्या बाधा आ रही हैं, उन बाधाओं को, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी फैकल्टी, आपके लिए मैं एसएससी की क्लास दे रहा हूं, और एसएससी की जब क्लास दे रहा हूं तो ये मैं आपको बताऊं कि बताइए जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है, इसका मतलब मेरे लिए गलत है, क्योंकि जब सिलेबस में ही नहीं है तो उसको मैं क्यों पढ़ाऊं। समझ में आया? तो हमारी जितनी भी फैकल्टी हैं वो आप सभी के लिए वो सारे क्वेश्चन लेकर के आती है जो एक उद्देश्य परक होते हैं, आपके सभी के उद्देश्यों को पूरा करने वाले होते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका इतना कीमती समय जो है हम सभी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का जो समय है वो कीमती होता है, हालांकि टीचर का नहीं होता है समय। ऐसा है ना? नहीं है? ऐसा ही है। तो महाराज, आप सभी लोगों को अभी आपने यूपी अड्डा, जो आपके जॉनर, आपके टोन का जो चैनल है,
जैसे अब हम लोगों को एसएससी पढ़ाना होता है तो हम लोगों को केरल भी सुन रहा, उड़ीसा भी सुन रहा, मध्य प्रदेश भी सुन रहा, पंजाब भी सुन रहा है, तो हमको बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ता है। लेकिन एक आपका जो टोन है बुलंदशहर वाला, आपका टोन है आगरा वाला, आपको आपके पश्चिम यूपी का टोन है, पूर्वी यूपी का टोन है, उसके लिए यूपी अड्डा का चयन हुआ। हमारे भुवनेश सर और वीरेंद्र सर, आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जो यूपी अड्डा पे, क्योंकि ये जो टीम निर्धारित हुई है कम से कम 1500 सीवी थी, कितनी, उनमें कम से कम 15 से 20 राउंड लिया गया है, तब जाके यूपी अड्डा की एक टीम निर्धारित हुई है कि जिसका नॉलेज इतना अपग्रेड हो कि जब भी आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा ये कह सके कि यार मास्टर ऐसा लगता है कि बड़े भैया पढ़ा रहे हैं। तो आदरणीय हमारे वीरेंद्र सर, हमारे आदरणीय भुवनेश सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप लोगों ने जिस हिसाब से इस चैनल को एक राह दी है तो क्यों बच्चे यूपी अड्डा को देखें, और आप लोगों से मैं जरूर चाहता हूँ, लीजिए वीरेंद्र सर आप भी। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सभी साथियों को भैया जय भीम, जय हिंद, जय भारत और जय भवानी। और ये जो आपकी ऊर्जा है ये बता रही है कि भैया थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है, मगर ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा यहाँ पर, सिर्फ 2 बातें करूँगा और वो बातें यहीं की होंगी। मैं जब से यहाँ पर सुन रहा हूँ तो 2 बातें निकल कर आई हैं। एक तो यहाँ पर हमारी बहन बैठी है, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर जीके की बात होती है, जीएस की बात होती है, आउट ऑफ सिलेबस आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, मैं अभी बताऊँगा आपको। और एक मेरे भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि सर याद नहीं होता है ना, बड़ी समस्या जीवन में, क्या करें, है ना। बाकी और किसी की समस्या भी है, इसकी समस्या भी है। देखो पहले सीजीएल की बात करेंगे, है ना। सीजीएल में अगर हम बात करें, मैं जीके जीएस पढ़ाता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जीके जीएस और स्टैटिक और जीए का रोल क्या है। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। मेरी बहन ने कहा कि जीएस आती है, जीएस नहीं आती है, उसमें जीए आती है। और जब आप जीएस तैयार करके जाओगे और जीए के क्वेश्चन आएंगे, फिर कहोगे क्या कि पता नहीं कहाँ से पेपर आया। फिर कहोगे क्या, कहाँ से पेपर आया। पेपर कहीं से नहीं आता है, पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है और हमेशा से आता रहा है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, अब जीके तैयार करके गए, अब रट के गए हजारियों पुस्तक, महाभारत किसने रखी, रामायण किसने लिखी, रामचरितमानस किसने लिखी, अष्टाध्यायी किसने लिखी, कादम्बरी किसने लिखी, बीजक किसने लिखी। पेपर में गए, क्वेश्चन आया इंडियाज 800 किसने लिखी। अब आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ी नहीं। अरे भैया जो आप याद करके गए थे वो जीके का सब्जेक्ट था, वो स्टैटिक जीके का पार्ट था जो दुनिया में कभी नहीं बदलने वाला है। महाभारत लिखी तो लिखी, रामायण लिखी तो लिखी, मगर आपसे पूछा गया इंडियाज 800 किसने लिखी, तो ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। आपको रोज तैयार होना पड़ेगा कि फिलहाल में कौन सी बुक लिखी गई। तो ये डिफरेंस होता है भैया किसका, जीके और जीए का। जीए क्या है, जनरल अवेयरनेस के आप भैया हाल फिलहाल के दिनों में कितने अवेयर हो, किसने कौन सी बुक लिखी पूछ लेगा। बताओ हाल फिलहाल में आलिया भट्ट ने कौन सी बुक लिखी, मनोज बाजपेयी के ऊपर कौन सी मूवी यहाँ पर बुक लिखी गई है, नहीं पता ना। अब क्या दोष दोगे, क्या अरे भैया पेपर में तो पूछा ही क्या गया है ना, एग्जामिनर ने पता नहीं क्या पूछ लिया, हम तो तैयारी करना छोड़ देंगे। नहीं भैया, आपको सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और जैसे कि अतुल सर ने बताया कि भैया आपको तैयारी चाहे 2 महीने लेट कर दो, मगर अच्छा टीचर चुनो जो आपको गाइडेंस सही दे, वो बताए कि भैया जीके कहाँ पढ़नी है और जीएस कहाँ पढ़नी है। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। दूसरी चीज भैया, सीजीएल की बात हो गई। अब यहाँ पर कितने साथी यहाँ पर हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ टॉपिक बताता हूं, उनको लिख लेना, उनको नोट कर लेना, या भैया रिकॉर्ड कर लो, मैं बोल रहा हूं, है ना, और नोट कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पहला टॉपिक भैया पुस्तक और उनके लेखक। एक क्वेश्चन आएगा, हमेशा से आता रहा है, हमेशा से आएगा। दूसरा भैया, जितने भी इंपोर्टेंट, जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं, एक क्वेश्चन आता है, हमेशा से आता रहेगा। जीएसटी से क्वेश्चन आता है, जीएसटी से क्वेश्चन आएगा, मुद्रीकरण से क्वेश्चन आएगा। भैया आ रही है बात समझ में। तो याद रखना ये कुछ टॉपिक है जहां से आता है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, अरे भाई मेरे को कैसे पता, सिलेबस आया है ना। सिलेबस कभी पढ़ा तुमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तुम लग गए बस तैयारी में, यूट्यूब खोला, किसी कोई भी मास्टर तुम्हें दिख गया, बस पढ़ना शुरू नहीं भैया, पहले सिलेबस देखो। क्या देखो, पहले सिलेबस देखो। और मैं तुम्हें 10 टॉपिक ऐसे बताऊंगा, 10 टॉपिक में से हमेशा
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन ना हो तो जाकर 10 साल के पेपर उठा के देख लेना। जितनी बार एग्जाम हुआ और जितनी बार री एग्जाम हुआ, सब में सेम टॉपिक पूछे गए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अच्छा टीचर चुनो जो आपको सही से पढ़ाए, तुम्हें डिफरेंस बताए कि भैया कहां पर जीके पढ़ना है, कहां पर जीए पढ़ना है और कहां पर जीएस पढ़नी है। अगर नहीं पता होगा तो फिर पेपर से लौटने के बाद यही कहोगे कि अरे भैया पेपर खत्म हो गया, पेपर बेकार हो गया, जीवन समाप्त हो गया, पढ़ के क्या गए थे, पढ़ पेपर में क्या आ गया। आ रही है बात समझ में? अब भैया यहां पर मेरे भाई वहां पर बैठे कह रहे थे कि याद कैसे रखें। सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, आप जिसके बीच में रहते हो वो सारी चीजें आपको जीवन भर याद रहती हैं। माँ बाप आपको याद रहते हैं, गलती से किसी दूसरे के घर में घुस के पापा तो नहीं बोल देते हो? अरे बोलो नहीं ना। तो मैं इसीलिए हमेशा कह रहा हूं कि भैया तितलियों के बीच में रहोगे तो तितलियां याद रहेंगी, और किताबों के बीच में रहोगे तो किताबें याद रहेंगी। तो जिसके बीच में रहोगे वही याद रहेंगी भैया। तो अब विराम देता हूं भाई, और वीरेंद्र सर को मैं बुलाता हूं, वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके भविष्य में डेफिनेटली काम आने वाली है। और मैडम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, और भाई आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके भविष्य की बात है, हम इतना ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश अड्डा 24/7 आपका इतना ख्याल रखता है, हर एक चीज आपको फ्री पढ़ाता है, हर एक टेस्ट सीरीज आपको फ्री देता है, हर एक किताब आपको फ्री देता है, मॉक टेस्ट आपको फ्री लगवाता है, प्रैक्टिस सेट आपको फ्री लगवाता है, और हर चीज फ्री है। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। और आप हो के अपने लिए ध्यान ही नहीं देते हो। थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं देना है, 6 महीने देना है। उसके बाद दुनिया आप पर ध्यान देगी, आते जाते जाओगे ना, कहेगी कि वो उसके फलाने की लड़की है, वो उसका कौन है, फलाने का लेटका है। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, बस। वीरेंद्र सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज बहुत कम है। इसका मतलब तो यही है कि तुम वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है, हैं? तो देखो, आपने ये पूरा सेमिनार ज्वाइन किया और आप अब तक बैठे रहे, लेकिन आपको इसका कोई मकसद पता चला कि अब तक इसका मकसद क्या है? तो ये जुनून, ये ख्वाब हमारा है, ये जुनून, ये ख्वाब हमारा है। हर उस घर में चिराग जलाना है जिस घर में अंधेरा छाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को देखो, वो कहते हैं ना कि विकल्प तो बहुत सारे हैं कि आप यहां पढ़ लो, वहां पढ़ लो, वहां पढ़ लो। तो अड्डा 24/7 ही क्यों? अड्डा 24/7 के नाम में ही लिखा हुआ है कि 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन, और आपकी सेवा में हमेशा रहेगा। और आप में से कितने हैं जो यूपी पुलिस का री एग्जाम देने वाले हैं? हाथ खड़ा करो जरा। और आगे कभी पुलिस का एग्जाम तो देंगे आप, वो भी कर दो। तो सबको एग्जाम देना है, वर्दी चाहिए। वर्दी से मोहब्बत है या कहीं और है? अभी सर ने बोला था ना कि महिला मित्र को नहीं चुनना है, क्योंकि महिला मित्र को चुनना कोई गलत नहीं है, लेकिन वजह आप एडजस्ट नहीं कर पाते उसके साथ अपनी पढ़ाई को। बोलो, बात सही है कि नहीं है? दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आप बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे होंगे, है ना? तो बाकी जो उपहार आप लोगों को है तो सब लोग लेके जाएं, है ना? और ये मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपको जो कुछ भी स्पेशल चीजें रखी गई हैं उनको आप सभी लोग अवश्य लें।